काफ़ी टाइम से तुम लोग के डीएम आ रहे थे कि दीदी आप अपने टाइम टेबल को हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा हिंट लेके अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इसमें मैं तुमको कुछ टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, लाइक जिस पे तुम स्टिक करके पढ़ सकते हो, ऐसा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। वरना बनाने को तो तुम बना सकते हो कि हाँ मेरे को दिन में 14 घंटे पढ़ने हैं, ये पढ़ने वो पढ़ने फलाना ढिमकाना, पर वैसे नहीं होता। तो तुमको मैं एकदम ढंग का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। साथ में तुमको ये भी बताऊंगी कि तुमको ब्रेक्स वगैरह कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, एंड ब्रेक में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एंड तक वीडियो को देखना। देखो, तो सबसे पहले मैं तुमको बस एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। इसको मैं कभी कभी फॉलो करती हूँ, कभी कभी लाइक इसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है, बिकॉज हर दिन सेम नहीं होते, तो थोड़ा टाइमिंग इधर उधर होता है। तो उस हिसाब से मैं तुमको बोल रही हूँ कि इससे बस हिंट लेना, इसको सेम कॉपी पेस्ट करने का कोशिश मत करना, ठीक है। तो देखो, मैंने इसमें लिखा है कि 3 AM टू 9 AM का मैंने एक स्लॉट बनाया है। ओके, तो तुम मॉर्निंग का स्लॉट बनाओगे, आफ्टरनून स्लॉट बनाओगे, एंड इवनिंग, लेट इवनिंग या फिर नाइट बोल लो, 3 तुम्हारे स्लॉट्स बनने चाहिए। जिसमें तुमको करना क्या है, जो मॉर्निंग स्लॉट है वो 3 AM टू 9 AM मैंने लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है कि 6 आवर्स। अब देखो, हम सबको पता है कि भले ही हम 6 घंटे बुक लेके बैठ जाए, पर 6 घंटे की, पूरे 6 घंटे की पढ़ाई हमारे दिमाग में नहीं घुस रही होती। तो जो प्रोडक्टिव स्टडी बोल के होता है ना, वो मैं तुम्हारे को बताने वाली हूँ कि तुमको प्रोडक्टिव आवर्स तुम्हारे 12 से 14 घंटे कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनो। 6 आवर्स मैंने लिखा है, 3 to 9 AM कितने हुए, 6 घंटे हुए। अब 6 घंटे में से तुम पूरा एकदम दिमाग में सेट करके चलो कि मेरे को सिर्फ 5.5 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ना है। तुमको ये पूरे दिमाग में सेट है कि हाँ आधे घंटे मैं ब्रेक ले सकता हूँ। अब देखो, ये आधे घंटे जो है ना, वो तुमको एक साथ नहीं लेना है। अब समझ लो कि तुम 3 बजे से 4:30 घंटे 4:30 बजे तक पढ़ रहे हो, ठीक है, 4:30 AM तक पढ़ रहे हो। एंड देन तुमको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ब्रेक का नीड है, तो तुम 5 मिनट ब्रेक ले लिए। देन उसके बाद में 5-10 मिनट ब्रेक ले लिए अपने हिसाब से। फिर उसके बाद तुम वापस से 4:40 से पढ़ना स्टार्ट किए हो, पढ़ रहे हो 5:30 तक, 5:40 तक। तुमको जब भी तुमको लगता है कि वापस से कि मेरे को ब्रेक का नीड लग रहा है, तो वापस से तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लिए। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे जो 6 घंटे तुमने बना के रखे थे ना, अब उसमें से तुम 5.5 घंटे तो एकदम आराम से अपना प्रोडक्टिव स्टडी कर सकोगे। साथ में तुमको ये भी पता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, लाइक मैंने अपना पूरा सोच के रखा है कि मैं ब्रेक भी ले सकता हूँ। अब तुमको ऐसा इलीगल सा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे, 6 घंटे पढ़ने थे, ये हो गया वो हो गया, हम 6 घंटे पढ़ नहीं रहे, बार बार नींद आ रहा है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो तुम ब्रेक का भी तुम अच्छे से समझ के रखे हो कि हाँ तुमको इतना इतना टाइम ब्रेक लेना है। तो जो 3 to 9 AM का था स्लॉट, उसमें से तुमको सिर्फ 5.5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। तो 9 बजे तक समझ लो कि तुम्हारे 5.5 घंटे हो गए हैं। उसके बाद में तुम 9 से 10 बजे तक ब्रेक ले सकते हो। उसमें देखो, तुमको ब्रेक में ये नहीं करना है कि थोड़ा इंस्टा चला लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं, ये सब नहीं करना है। सुबह के टाइम एटलीस्ट ये सब नहीं करना है तुम्हारे को। लाइक अगर ये सब करना भी मीन्स करोगे, तो दोपहर में या फिर इवनिंग के टाइम में जो ब्रेक लोगे, उस टाइम में तुमको फ़ोन घाटना है, तो उस टाइम तुम फ़ोन घाट सकते हो। एंड फ़ोन में क्या घाटना है वो भी बताऊंगी तुमको, ध्यान से सुनो। तो 9 AM में अब तुम शावर लो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, शावर लो। देन वापस से 10 बजे तक डॉट। अब देखो, तुम ये मत सोचो कि 9 से 10 बजे है तो उसमें भी थोड़ा कुछ पढ़ लेता हूँ। ब्रेक जब ले रहे हो ना, तो उस टाइम में पूरा एकदम अच्छे से एकदम मस्त होके ब्रेक लो। एंड जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम में तुमको ब्रेक का ख्याल भी ना है, एंड जिस टाइम ब्रेक ले रहे हो उस टाइम में तुमको पढ़ाई का ख्याल ना है। तुम ऐसे एकदम लाइक मस्त होके पढ़ो। तो जो तुमने 9 से 10 बजे तक तुमको जो करना था तुमने किया, ठीक है, शावर लिया, ब्रेकफास्ट किया, जो करना था किया। एंड देन उसके बाद उसी 9 to 10 AM के बीच में ही तुम थोड़ा 5 मिनट निकाल के ये भी सोच लो कि अभी 10 बजे से जब मैं पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी, तो उस 10 बजे से मेरे को क्या पढ़ना है। एंड टास्क पूरा सोच लो कि मुझे, जैसे कि ये चैप्टर है तो ये एक चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस चैप्टर के, रीडिंग लगानी है या फिर लेक्चर देखना है, तो इस इतने घंटे में मेरे को ये वाला चीज़ कंप्लीट करके उठना है। तो तुमको ना तुम अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ इतने बजे से मेरे को पढ़ने बैठना है, और आप अपने टास्क भी पूरे ऐसे असाइन कर रहे हो कि मुझे ये वाला चीज़ करके उठना है। तो ऐसा सही रहता है। तो अब देखो, 10 बजे से तुम 10 AM से तुम बना रहे हो 3 PM का स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट है। तो 10 से 3 कितने हुए भाई, 5 घंटे हो गए। तो इन 5 घंटे में भी तुम कितने देर पढ़ रहे हो, 4.5 घंटा अपना निकाल के रखो, आधा घंटा वही वापस से ब्रेक, क्योंकि अब आफ्टरनून का टाइम है तो थोड़ा नींद वींद सब कुछ आता रहता है। तो तुमको 10 से 3 बजे तक, अब 3 के बाद ही लंच करना। बीच में तुम अगर लंच करने के लिए उठोगे ना, तो देखो दोपहर का टाइम है, ज़्यादा तुम अगर हचक के खा लिए,
और जैसे 4 दिन से खाना नहीं खाया ऐसे ऐसे भी हचक्के मत खाओ कि फिर तुमको इतनी भयंकर वाली नींद आ जाए। तो थोड़ा ढंग का तुमको खाना है। एंड बीच बीच में जब भी तुम पढ़ रहे होगे ना, तो अपने पास, जैसे कि तुम ये देख ही सकते हो, इतना बड़ा मैंने पानी का बॉटल रखा हुआ है अपने पास में। पानी का बॉटल रखो, कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स अपने पास में रखो ताकि तुमको उठना ना पड़े। एंड देन तुमको जब भी थोड़ा ऐसा लगे ना कि नींद आ रहा है, कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ चबाते रहो एंड पानी निगलते रहो। तो बस ये है कि 10 से 3 बजे तक का तुमने एक स्लॉट बनाया, 5 घंटे का स्लॉट बनाया। एंड उस 5 घंटे में भी तुमने पूरा फिक्स करके रखा है कि मेरे को सिर्फ 4.5 घंटे पढ़ने हैं। एंड जब भी मेरे को ब्रेक का नीड लगेगा मैं ब्रेक लूँगा। एंड 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। देखो मैंने तुमको पहले से बोल दिया कि तुमको आधे घंटे का ब्रेक एक साथ में नहीं लेना है, वरना अगर तुम एक साथ ब्रेक ले लोगे ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम वापस पढ़ने ही ना हो। दोपहर के टाइम का ब्रेक ऐसे ही होता है कि तुम वापस अगर गए तो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो लंबा ब्रेक मत लेना। तो ऐसे क्या हो गया, अगर तुम, सही में बता रही हूँ, अगर तुम 5.5 घंटे सुबह ही पढ़ के उठोगे ना 9 बजे तक, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि दिन में, दिन में टोटल 3-4 घंटे पढ़ते हैं। तो तुम उनसे सोच लो तुम कितना आगे चल रहे हो। एंड ये सुबह का टाइम का पढ़ाई है भाई, सुबह के टाइम का पढ़ाई ऐसा होता है ना कि पूरा दिमाग में घुसता भी है, ढंग का घुसता है। एंड तुम्हारा तुम देखो सुबह सुबह उठोगे ना, तुम्हारी जो भी प्रायोरिटी वाले टास्क होते हैं, मतलब कि मान लो कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि तुमको एकदम पसंद नहीं है, तो तुमको सबसे पहले सुबह को उठ के वही वाला सब्जेक्ट उठाना है, तुमको वही सब्जेक्ट निपटाना है। बिकॉज सुबह ही अगर समझ लो कि तुम 5-6 घंटे पढ़ लिए हो, तो उसके बाद तुम्हारा जो भी पढ़ाई का मूड बोलो या फिर जो भी बोलो, एनर्जी तुम्हारा कम हो रहा होगा एंड तुमको फिर मन नहीं करेगा। समझ लो कि मेरे केस में समझ लो कि ऑडिट है या कोई भी सब्जेक्ट है, करना नहीं पसंद, तो मैं सबसे पहले सुबह को उठूंगी तो मैं ऑडिट करूंगी। बिकॉज मेरे को पता है कि 5-6 घंटा पढ़ने के बाद में फिर मेरा एकदम मन नहीं करने वाला दोपहर को ऑडिट उठा के करने का। तो जो चीज़ नहीं पढ़ने का मन है, सबसे पहले सुबह को वही पढ़ के उसको साइड कर दो। ये तुमने कर लिया। साथ साथ में पानी पीते रहो, कुछ भी कर रहे हो अपने को हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। एंड देन कुछ खाते पीते रहो। 9 बजे तुमने अपना ब्रेक लिया, शावर ले लिया, और वो देखो टाइम यूटिलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम किसी भी टाइम में ब्रेक ले रहे हो एंड कुछ भी कर रहे हो। शावर तो लोगे ना, ब्रेकफास्ट तो करोगे, तो तुम्हारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज ब्रेक का तुमको उस टाइम में नीड भी था। तो थोड़ा ऐसे सोच समझ के तुमको चलना है। तो 10 से 3 बजे तक का तुमने अपना काम किया। अब देखो 1 घंटे का तुमको ब्रेक लेना है वापस से। 1 घंटे के ब्रेक में क्या करना है, वर्कआउट कर लो, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लो, ताकि थोड़ा एनर्जी है, बिकॉज दोपहर का टाइम नींद आना ही है। तो हल्का फुल्का वर्कआउट करो, लंच कर लो। फ़ोन घाटना मत ही दोपहर में, लेकिन घाट सकते हो, मतलब थोड़ा अपने को देखो, कोई तुमको रोक नहीं सकता, तुम्ही को खुद को रोकना है। तुम्ही को खुद को पता है कि तुम्हारा क्या पढ़ाई है क्या नहीं पढ़ाई है, तो अपने को खुद को थोड़ा कंट्रोल अपना बढ़ाओ। तो 10 से 3 तुमने पढ़ लिया, 1 घंटे का तुमने ब्रेक ले लिया। उस टाइम में नैप लेना है तो नैप ले सकते हो। कुंभकर्ण वाली नींद अगर है तो फिर नैप मत लेना उस टाइम में, या फिर तुम कुछ गाना सुनो, डांस करो, जो भी। लिटरली मेरा जो वर्चुअल लाइब्रेरी है, जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको पता भी नहीं है। सुबह का हमारा 4 बजे से वर्चुअल लाइब्रेरी रहता है, 9 बजे तक या फिर जितने बजे तक भी पढ़ते हैं। तो 5-5 मिनट में मैं बीच बीच में जा रही होती हूँ, उनको पता भी नहीं है कि क्या करने जा रही है। लिटरली मेरे को इतना भयंकर नींद आता है ना किसी किसी टाइम में सुबह को, कि मैं गाना लगाती हूँ एंड मैं डांस कर रही हूँ बैक कैमरा के। ये सब हो रहा होता है। देन फिर बाद में 4 बजे से तुमको क्या करना है कि 4 से 10 बजे तक का तुमको 4 PM से लेकर 10 PM तक का तुमको एक स्लॉट बनाना है, जो तुम्हारा इवनिंग स्लॉट होगा। उसमें तुमको क्या करना है, तुमको 6 घंटे का देखो वो स्लॉट है, तो 6 घंटे में से तुम अभी देखो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अब कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, अभी कम होगी, बिकॉज तुम सुबह से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पढ़ रखे हो। तो तुमको 6 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है सिर्फ 4 घंटे, ठीक है। अब वो 4 घंटे कैसे है, तुम ऑलरेडी ब्रेक लेके आए हो, तो अभी 4 से 6 बजे तक तुम आराम से पढ़ सकते हो। तो 4 से 6 तुमने पढ़ा। देन उसके बाद तुमको ब्रेक का नीड लग रहा है तो तुम थोड़ा कैफीन प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तुमको कॉफ़ी लेना है, टी वगैरह लेना है तो तुम ले सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा रात में मत लेना इसको, वरना 5-6 बजे के करीब में चाय कॉफ़ी पीना है तो पियो उसको, वो ढंग का है, वो तुम्हारा अफेक्टिव ही पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो 6 बजे तक तुम पढ़े। देन उसके बाद आधा घंटा का यही तुमने ब्रेक ले लिया, थोड़ा चिट चैट कर लो फैमिली वालों से, थोड़ा बात बात। एंड जब तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो लोग बोलते हैं कि एकदम अलग वाले रूम में बैठ जाओ। सही है, अलग वाले रूम में बैठो, जो भी अपना स्टडी स्पेस है उसको साफ़ रखो। ये अभी फ़िलहाल साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन स्टडी स्पेस को साफ़ रखो, ये सारी चीज़ें बोलते भी हैं एंड उसको करना भी चाहिए। लेकिन साथ में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर तुमको जब भी तुमको नींद आ रहा होगा ना, तो कोई तुम्हारे अगर बगल में होगा, हल्का फुल्का कुछ बोल देगा ना, तुम्हारी नींद चली जाती है।
तो ऐसे रूम में मत रहो कि हाँ लोग गप्पे मार रहे हैं देन तुम सुन रहे हो तुम भी गप्पे में लग गए हो। लेकिन अगर कुछ कर सकते हो तो 5 मिनट का वॉक कर सकते हो, 2-3 मिनट। अगर तुम लेक्चर भी देख रहे हो ना तो 2-3 मिनट वॉक कर लो दूसरे रूम में जहाँ पे बंदे हैं, लाइक इंसान हैं, घर वाले हैं। तो उस रूम में जाओ, थोड़ा बात बात करो एंड देन वापस आ जाओ, तुम पूरा एकदम रिफ़्रेश हो जाओगे। बिलीव मी एकदम रिफ़्रेश हो जाओगे तो तुम मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारा जो भी स्लॉट है 4 से 10 बजे का स्लॉट है, तो उसमें तुमको 6 घंटे में से 4 घंटे निकालने हैं। एंड तुम अब कैलकुलेट कर लो 14 घंटे। एंड मैंने जो भी तुमको टाइम बताया ना वो इफेक्टिव स्टडी ही है, प्रोडक्टिव वाला ही है। ऐसा वाला नहीं बताया कि 3 से 9 बजे तक था तो मैंने 6 घंटे कैलकुलेट कर लिया, ऐसे से नहीं। बिकॉज ये मैंने जो भी बताया मैंने ब्रेक्स वगैरह माइनस करके जो भी इंक्लूड करना था ब्रेक वो सारा मैंने बताया। एंड ब्रेक्स में क्या करना है वो भी बता दिया है। तो इसको फॉलो करो एंड साथ में यस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। अब चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कॉमन फ्रेंड, या फिर समझ लो तुम्हारे फील्ड का अगर फ्रेंड नहीं भी है तो उसको भी तुम बता सकते हो। लाइक तुमको अपना बताना क्या है, अपने जो भी गोल्स वगैरह हैं, आज के टारगेट जो हैं वो थोड़ा शेयर कर दो कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ, तू देख लेना, मैं रात को तेरे को ये बता दूंगा कि मेरा ये इतना टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे होगा क्या कि तुमको थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई अगर मैंने नहीं बताया उसने कुछ पूछ लिया तो मेरे को शर्म आएगा। तो यही सोच के एटलीस्ट तुम पढ़ लोगे शायद। एंड ये जो दोपहर वाला है ना कि मैंने जो भी तुमको स्लॉट्स बताए, मॉर्निंग के स्लॉट, आफ्टरनून के स्लॉट एंड इवनिंग के स्लॉट, उसमें तुम कहीं पे भी पेपर में लिख के रखो एंड उसको टिक लगाते रहो साथ में कि मॉर्निंग के स्लॉट में मैंने 5.5 घंटे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इवनिंग के स्लॉट में, आफ्टरनून के स्लॉट में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बिकॉज देखो अगर तुमने मॉर्निंग के स्लॉट में पढ़ा होगा ना तो तुमको खुद, अगर तुमने सामने टिक लगाया ना तो उसके बाद तुमको खुद एक मोटिवेशन जगेगा कि हाँ अब मुझे दोपहर को भी पढ़ना है। ये जो बोलते हैं ना डोपामिन मिलेगा तुमको, इसी से डोपामिन मिल जाएगा कि हाँ मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, सुबह वाला जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। एंड देन देखो अगर मैंने तुमको बोला ना कि सुबह के टाइम में तुमको 5-5.5 घंटे लगातार पढ़ना है तो तुम एक सब्जेक्ट हो सकता है नहीं पढ़ पाओगे टिक के, मैं भी नहीं पढ़ पाती। तो तुमको क्या करना है, तुम ऐसा मत करना कि 5.5 घंटे को 4 घंटा बना दो, 5.5 घंटे ही पढ़ना, लेकिन उसमें थोड़े सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहो। जैसे कि तुम समझ लो 3 घंटा तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा लेकिन अब तुमको लग रहा है कि नहीं भाई अभी और नहीं हो पाएगा, मैं मतलब नींद आ रहा है अब, तो तुम क्या करो कि सब्जेक्ट को स्विच कर दो, सब्जेक्ट स्विच कर करके पढ़ो, बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। एंड इस चीज़ के पीछे मत भागना कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना 18 आवर्स पढ़ो, 20 आवर्स पढ़ो, इतने इतने आवर्स से कभी भी कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज ऐसे भी बंदे हैं जो कि 18-18 घंटे पढ़ के भी अगर तुम उनसे पूछोगे ना क्वेश्चन कि ए भाई थोड़ा ये बताना, उसको आंसर नहीं आएगा। एंड एक्सेप्शंस भी है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस भी है, मेरे खुद की वर्चुअल लाइब्रेरी में भी एक्सेप्शंस हैं, मैंने देखे हैं जो कि लगातार भी पढ़ लेते हैं, 7-8 घंटे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं लेकिन तभी पढ़ लेते हैं एंड उनके दिमाग में भी घुस रहा होता है। पर हम सारे एक्सेप्शंस नहीं है वैसे। तो तुम अपना आराम से ब्रेक लेके पढ़ो, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो बिकॉज यही तुमको तुम्हारे गोल तक लेके जाएगा। तो इतना अभी डिप्रेसिंग सा इसको बना के मत पढ़ो। एंड यप साथ में मैं बता दूं कि पिछले मंथ ही मैंने अपना वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट किया है। सो उस वर्चुअल लाइब्रेरी को तुम ज्वाइन कर सकते हो। वर्चुअल लाइब्रेरी में होता क्या है कि हम लोग साथ में कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो कि CA, CS, CMA या फिर LLB देन UPSC एस्पिरेंट्स भी हैं जो कि उस स्टडी इन्वायरमेंट भी मिलेगा। एंड जो लोग को लगता है ना कि भाई हम लोग घर में अकेले हैं, अकेला फील कर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक बार उसको ज्वाइन करके देखना, तुमको सही में बहुत इफेक्टिव लगने वाला है। सो यप, थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से आप